दोस्तों आज डेट 11 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। G20 की बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन रूस इस G20 से जरूर खपा है। क्यों खपा है एवं रूस प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बुलाना चाहता है, यह सब आप आगे जानेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान तुर्की को अपना दोस्त मानता है, उस तुर्की ने भारत के उस घोषणा पत्र पर एग्री होते हुए साइन कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर मंसूबों पर भारत ने चर्चा की थी। और तुर्की ने साफ साफ पाकिस्तान को नसीहत दे दी है कि वह जो बॉर्डर विवाद है और जबरन जो हड़पा है भारत के जमीन को, चीन के कहने पर यह सब पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। पूरे घोषणा पत्र के बारे में आपको आगे मैं डिटेल से बताता हूं। इसके अलावा बता दूं कि जाते जाते G20 के 20 में से ज्यादातर देश मोदी से अपॉइंटमेंट लेने लगे कि मोदी उनके देश में भी विजिट करें। अब हर देश भारत के साथ बिजनेस करना चाहता है और G20 की तैयारी और मेजबानी जिस तरह से भारत ने की है दोस्तों, इसका डंका अब सभी देशों में बजने लगा है। G20 समिट के पूरा होने के बाद अब भारत की घोषणा पत्र पर मंजूरी मिल गई है। इसके लिए सभी 125 देशों ने सहमति जताई। और जानकारी के लिए बता दे, रूस यूक्रेन जंग के बाद G20 का यह पहला साझा घोषणा पत्र था जो भारत द्वारा जारी किया गया और इसमें 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया गया और 9 बार आतंकवाद का भी जिक्र है। इस वजह से माना जा रहा है कि रूस जरूर अब भारत से खफा हो सकता है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूस ने पहले ही भारत को यह धमकी दी थी कि रूस और यूक्रेन का मामला इस G20 में नहीं उठना चाहिए। और अब सूत्र यह बता रहे हैं कि रूस भारत के साथ अब कुछ वार्तालाप करना चाहता है, क्योंकि रूस को जरूर डर है कि अमेरिका के साथ भारत जरूर कुछ ऐसी डील की होगी जिससे रूस को हानि पहुंच सकती है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन G20 में न आकर गलती की या सही। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। आपको बता दूं कि G20 खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा की कि G20 में जो भी घोषणा या एग्रीमेंट साइन हुए हैं वह सब का फिर से एक बार वर्चुअल मीटिंग नवंबर के अंत में होगा। इसमें समीक्षा की जाएगी कि कितना कार्य को इंप्लीमेंट किया गया या नहीं, ताकि इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श और इसका रिजल्ट क्या आया है इन सब पर विचार फिर से किया जा सके। इसके अलावा एक चीज की आपको और जानकारी रखनी चाहिए कि अफ्रीकन यूनियन भी अब इस संगठन का सदस्य बन चुका है और यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि घोषणा पत्र सभी देशों की सहमति से पारित हो चुका है और इस घोषणा पत्र में 9 बार भारत का भी जिक्र किया गया। सभी देशों ने भारत को चंद्रयान पर बधाई दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह भारत की असाधारण सफलता है और भारत, अमेरिका और UAE के बीच G20 में सबसे बड़ी डील हुई है, जिसे सुनकर चीन भी कांप उठा है। और वह डील है कि अब भारत के साथ यूरोप और मिडिल ईस्ट मिलकर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाले हैं और यह एक तरीके से चीन को सीधा मुंहतोड़ जवाब है। और जो बाइडेन ने भी भारत के इस प्लान को गेम चेंजर बताया है। प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए शुक्रिया भी कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को G20 मीटिंग के दौरान लॉन्च करके कहा कि इससे दुनिया की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यह सतत विकास को एक नई दिशा भी देगा। इसके साथ ही G20 में एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया है और वह यह है कि भारत से दुबई होते हुए यूरोप तक रेल कॉरिडोर बनने वाला है और यह रेलवे मार्ग के जरिए इन सभी बड़े देशों को कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की भी मंजूरी G20 से मिल चुकी है, जिसमें भारत समेत 8 देश शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी का एक और ऐतिहासिक फैसला रहा। अब G20 G21 बन चुका है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी अब नया सदस्य बन चुका है G20 का। इसके साथ ही भारत के घोषणा पत्र पर रूस और अमेरिका की भी सहमति बनवाई। जैसे ही पीएम मोदी ने यह खुशखबरी दी तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि जो चीन की करेंसी है युआन, वो अब डॉलर के मुकाबले इतनी ज्यादा गिर गई है कि उसने पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
जी हां दोस्तों, चीन की करेंसी अब युआन डॉलर के मुकाबले इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है जितनी यह पिछले 16 सालों में कभी नहीं हुई। और सच में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि चीन हमेशा यही कोशिश करता आया है कि उसकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले मजबूत हो। इसलिए चीन अपने खजाने में सोने को भी बढ़ा रहा है और हर वह प्रयास कर रहा है ताकि उसकी करेंसी युआन डॉलर से टक्कर ले सके। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी करेंसी आज इतनी कमजोर हो चुकी है कि यह रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जबकि इस समय चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि वह डॉलर को हराकर युआन को नंबर 1 करेंसी बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी युआन पूरे फाइनेंशियल मार्केट में बुरी तरह से पिट रहा है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि चीन की करेंसी अपने पिछले 25-30 सालों तक का रिकॉर्ड तोड़ देगी और इससे भी ज्यादा नीचे गिर जाएगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन विदेशी निवेशकों ने अब से 20-25 साल पहले से चीन की मार्केट में अपना पैसा लगाया हुआ था, उसी के दम पर चीन आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। लेकिन अब उन्हीं विदेशी निवेशकों को चीनी अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा और जिन चीजों पर उन्होंने चीन में अपना पैसा लगाया हुआ है उन्हें अब वे तेजी से बेचकर चीन से भाग रहे हैं, जिसकी वजह से चीन की मुद्रा अब लगातार अपनी वैल्यू खोती जा रही है और गिरती जा रही है, जबकि डॉलर और भी ज्यादा शक्तिशाली बनता जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के लिए एक और बुरी खबर यह है कि चीन का जो खजाना है वह पिछले एक महीने में 44 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा गिर चुका है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त चीन को हर तरफ से नुकसान झेलना पड़ रहा है। चारों तरफ से उसकी अर्थव्यवस्था पर वार किया जा रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि भारत ने G20 समिट के दौरान नाइजीरिया को भी आमंत्रित किया था और अब G20 मीटिंग होने के बाद भारत और नाइजीरिया के बीच में एक बड़ी विशालकाय डिफेंस डील हो चुकी है और यह डील 8,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है, यानी कि लगभग 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की यह डील है। और इस डील के तहत भारत नाइजीरिया को हथियार सप्लाई करेगा और यह हथियार नाइजीरिया में मैन्युफैक्चर भी होंगे, जिसकी मदद से नाइजीरिया 2027 तक अपने देश के लिए 40% हथियार बनाने के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक नाइजीरिया के पास जो भी हथियार है वे दूसरे देशों से इंपोर्ट होते हैं, लेकिन भारत के साथ जो इन्होंने डील की है इसके तहत ये अपने देश में डिफेंस परिसर स्थापित करेंगे, जिसके तहत हथियार नाइजीरिया के अंदर मैन्युफैक्चर होने लगेंगे। भारत से भी ये जो हथियार खरीद रहे हैं वह भी नाइजीरिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। कुछ इस तरीके की डील इन्होंने भारत के साथ की है और ऐसा ये भारत की मदद करने वाले हैं। ऐसे में नाइजीरिया, जो अफ्रीकी महाद्वीप में फ्यूचर का सुपर पावर कहा जाता है, वह अभी से भारत पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा, क्योंकि इस हथियार डील के जरिए भारत ने नाइजीरिया की पूरी सेना और डिफेंस इंडस्ट्री को अपने ऊपर निर्भर बना लिया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।